गणेश चतुर्थी आने वाली है तो सबसे पहले मन में ख्याल आती है कि मोदक बनाने के। तो आज मैं बना रही हूँ गणपति बप्पा के प्रिय मोदक की रेसिपी, जो कि फ्राइड मोदक बनाओगे, जो कि जिसे आप 2 हफ्ते तक आराम से आप स्टोर करके रख सकते हैं। एकदम ही क्रिस्पी बनेंगे और घर के सामान से बनके तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं एकदम ही अच्छे कलर आए हैं और इसे आप 2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। तो आज हम बनाएंगे एकदम गणपति बप्पा के प्रिय भोग मोदक, जो कि फ्राइड मोदक बनाऊंगी मैं, जो कि बहुत ही आसान से एकदम ही क्रिस्पी खस्ता रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो यहाँ पे मोदक में बना रही हूँ गेहूं के आटे से। तो जो घर पे रोटी चपाती आप बनाते हैं, सेम वही आटा आपको ले लेना है। तो यहाँ पे 1 कप का या कटोरी का घर का मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 कप मतलब 1 कटोरी यहाँ पे मैं गेहूं के आटे ले रही हूँ और 1 कप यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ। तो दोनों की क्वांटिटी सेम रखिएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मोयम के लिए मैं घी का इस्तेमाल करूंगी। तो घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब भी व्रत के लिए है, मतलब पूजा के लिए, भोग के लिए है, तो घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इधर हम घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का हल्का ही गर्म करेंगे ताकि मोयम अच्छी खस्ता बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ, वैसे अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि गर्म है, मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से हम मोयम डाल के इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ पे मोयम को 2-3 मिनट के लिए आपको मिक्स करना है ताकि पूरे आटे में अच्छे से मोयम लग जाए। और यहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी तो आप और थोड़ा सा भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 2 से 3 चम्मच ही घी में देखिए अच्छे मोयम लग गई है। इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। मुट्ठी बंद रही है, लड्डू बंद रही है, इतना ही आपको मोयम यहाँ पे लगाना है। अब नॉर्मल पानी से हम इसका आटा लगा लेंगे। तो यहाँ सेमी सॉफ्ट यहाँ पे आटा लगाना है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं और ज्यादा सख्त नहीं, बीच बीच का ही आटा लगाना है आपको। इस तरह से मसलते हुए आटा को हम रख देंगे रेस्ट के लिए। तो जब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी, क्योंकि मोदक फिलिंग वाली है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे फिलिंग इसके लिए। तो यहाँ पे मैं नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कच्चे नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि इजीली आप मार्केट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे नारियल को सबसे पहले आपको फोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे फोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे नारियल को फोड़ के मैंने पानी अलग कर लिया है। यहाँ पे इसके छिलके अलग कर लीजिए और यहाँ पे सादे वाले मतलब नारियल वाले हिस्से को निकालने के लिए गिलास का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बहुत ही इजीली आपको यहाँ पे नारियल निकल जाएगी। तो इस तरह से गिलास से निकालने से क्या होगा, हाथों में मतलब कटने के चांस नहीं होते हैं, चाकू वगैरह से हाथों में लग जाते हैं। तो इस तरह से गिलास से निकालिएगा तो इजीली निकल जाएंगे आपके सारे ही नारियल एकदम ही आसानी से। तो यहाँ पे सारे ही नारियल को मैंने निकाल लिया है। अब इसके छिलके जो इसके होते हैं, इसे पीलर से हम अलग कर लेंगे इस तरह से। तो इजीली अलग हो जाएंगे। इस तरह से सारे काले वाले छिलके को हटा लीजिएगा। तो एकदम ही सफेद वाले हिस्से का ही हम इस्तेमाल करेंगे, काले वाले हिस्से को हटा लेंगे। तो इसी तरह से सारे नारियल को छील के हमने हटा लिया है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसे अच्छे से पीस लेना है। यहाँ पे पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, बिना पानी के ही इसे पीसना है। एकदम अच्छा फाइन पीस जाएगी, क्योंकि नारियल में काफी मात्रा में नमी होती है, मॉइस्चर होता है और जूस भी मतलब कि पानी होती है, तो अच्छे से पीस जाती है। इधर एक फ्राई पैन या कढ़ाई गरम कर लिए, जो थोड़ी सी बची हुई घी थी 1 से 1.5 चम्मच वो हमने डाल दिया है। इधर हम 1 से 2 चम्मच खसखस डालेंगे, पोस्तु दाना जिसे बोलते हैं। जब पोस्तु दाना चटकने लगे तो जो नारियल हमने पीसा था वो हम इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पे नारियल को थोड़ा देर के लिए आपको भूनना है, क्योंकि ये नारियल थोड़ी सी कच्ची है तो थोड़ा सा चिपकेगी भी, तो थोड़ा सा आपको भूनने में टाइम लगेगा, क्योंकि ताजी नारियल जो होती है उसमें काफी मात्रा में दूध होता है नारियल में, तो थोड़ा सा चिपकता भी है। तो इस तरह से चिपकेगी, इसे हम थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे मीठा के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जितना नारियल ले रहे हैं उसका 1/4 भाग यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, कोई भी मेजरमेंट करके नहीं डाली हूँ। तो गुड़ काफी ही सॉफ्ट थे, तो हाथों से ही इस तरह से मैश हो गए, कद्दूकस करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अगर आपके थोड़े से हार्ड है तो कद्दूकस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे। इधर मैं 3 से 4 हरी इलायची को ताजी कूट के डाल रही हूँ। आप चाहे तो इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीजों को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और इस तरह से मिक्स करते हुए हमें चलाना है, ताकि नारियल में गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो गुड़ है अच्छे से माइल्ड हो जाए। इसलिए लो फ्लेम में थोड़ा देर के लिए आपको यहाँ पे भूनना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे इसी तरह से थोड़ा देर के लिए चलाएंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे किसी अलग बर्तन में, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। फिर हम इसके मोदक बनाएंगे। तो ये मोदक बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सारा ही निकाल लिए मैं। अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर हम आटा देख लेते हैं। तो आटा को थोड़ा पहले यहाँ पे हम अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि जब रेस्ट के बाद होती है तो थोड़ा सा ये से सेट होने के बाद हमें थोड़ा सा मसलना होता है। तो यहाँ पे देखिए आटा अच्छे से सेट हो गई है। इसे हम अच्छे से मसल लेंगे पहले। अब जितने बड़े बड़े मोदक आपको बनाने हैं उतने बड़ी बड़ी यहाँ पे लोइयां पहले बना लीजिए, ताकि हमें मोदक बनाने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा बीच बीच का ही मोदक बना रही हूँ। तो इस तरह से सारी लोइयां कर लेंगे और सारे लोइयों के हम पेड़े बना लेंगे। तो इजीली हमें बनाने में आसानी हो जाएगी। तो सारे पेड़े इकट्ठे बना लीजिए इस तरह से, देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे पेड़े आपको तैयार कर लेने हैं, देख सकते हैं। अब हम इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो जिस तरह से हम पूड़ी बेलते हैं उसी तरह से हमें बेलना है। तो यहाँ पे देखिए मोयम इतना अच्छा लगा है कि हमें बेलने के लिए कोई भी यहाँ पे तेल घी का कोई जरूरत नहीं है। बिना तेल घी के ही बहुत ही आसानी से बिल जाएगी। तो आपको इस तरह का ही मोयम लगाना है, ताकि अच्छे से आटा एकदम कहीं चिपके ना, देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर मोयम लगाएंगे तो आपके जो मोदक बनेंगे एकदम ही खस्ता बनेंगे। तो इसी तरह से जितनी पूड़ियाँ बनाना है बेल सकते हैं आप। अब हम फिलिंग डालेंगे यहाँ पे। तो क्वांटिटी आप पूड़ी जितनी बड़ी बनाए हैं उसके हिसाब से रखिएगा। अब जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से मोदक का शेप आपको देना है। इस तरह से मतलब कि प्लेटें बनानी है। हाथों से इस तरह से करेंगे, उंगलियों से दबाते हुए, देख सकते हैं। इसी तरह से आपको तैयार करने हैं चारों साइड से। उसके सारे जो प्लेट हमने बनाया है उसे इकट्ठा करके हम मोदक का शेप देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। एक दो बार बनाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी बनाने की। तो दो तीन बार थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद इस तरह से मोदक का शेप हम दे देंगे, देख सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे ही मोदक तैयार करने हैं। मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही आसानी है। तो जितनी बड़ी पूरी है उतना बड़ा हम यहाँ पे फिलिंग इसमें डाल देंगे। सारे क्रीच बना लेंगे, मतलब चूनट बना लेंगे, जो भी आप बोलते होंगे इसे। तो इस तरह से आटे को मतलब चारों साइड से इस तरह से मोड़ना है, देख सकते हैं। चारों साइड आपको सेम ही तरीके से मोड़ते जाना है और इकट्ठा करके इसे मोदक का शेप दे देना है। तो इसी तरह से सारे मोदक इकट्ठे तैयार कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आधा ही मोदक पहले तैयार किया, जब हम फ्राई करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मोदक का शेप दे देंगे हम। तो यहाँ इतने सारे मोदक हमने तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो अब चलिए हम फ्राई करते थे। यहाँ पे घी को गरम कर लीजिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक टुकड़ा आटा का डाल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल मीडियम गरम होना चाहिए। उसके बाद जब अच्छे ये गरम हो जाए तो यहाँ पे लो फ्लेम में आपको मोदक फ्राई करना है, तभी अच्छे क्रिस्पी यहाँ पे मोदक आपके तैयार होंगे। तो गैस की फ्लेम को लो में ही पूरा ही मोदक आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे सारे मोदक को हम घी में डाल देंगे और जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक हम यहाँ पे और सारे मोदक हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे मोदक तैयार कर रहे हैं। तो जब तक हमारी मोदक फ्राई हो रही है, तो दोस्तों अगर हमारे नए फ्रेंड रेसिपी अच्छी लग रही है, यहाँ तक पहुँची गए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हाई की बटन भी आएगी जो जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो को ग्रो होने में मदद मिलेगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें नई वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और हमारे YouTube के जो फ्रेंड है वो नए जुड़े हैं, नए देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का घंटा प्रेस जरूर करें। और जो हमारे फेसबुक फ्रेंड है वो भी हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी आपके लिए मैं लाती रहूं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम में ही इसे घुमाते फिराते अच्छे कलर आने तक आपको फ्राई करने हैं। तो घुमाना फिराना इसीलिए क्योंकि अगर हम इसे घुमाएंगे नहीं तो चारों तरफ से एक जैसे सीखेंगे नहीं। इसलिए आपको लगातार इसे थोड़े थोड़े देर में इसे घुमाते रहना है, क्योंकि ये शेप जो मोदक की शेप होती है इक्वल नहीं होती है। तो थोड़ा देर में आपको पलटना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एकदम ही कितने क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार हुए। आवाज़ सुन पा रहे हैं आप, कितने खस्ता है एकदम ही, और सिके हैं चारों तरफ से एक जैसे, देख लीजिए। इसलिए घुमाना बहुत ही जरूरी है। थोड़ी थोड़ी देर में मोदक को घुमाते रहिए तो बहुत ही आसानी से आपको चारों साइड से मोदक एक जैसे सीख जाएंगे। तो यहाँ पे सारे मोदक तैयार हो गए। तो यहाँ पे 20 से 22 मोदक हमारे तैयार हुए हैं, 2 कप आटे में और एक छोटे से नारियल में। तो इस तरह से आप बना के 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी है और फीलिंग पूरी भरी हुई है, देख सकते हैं एकदम ही खस्ता। तो बन के तैयार हो गए दोस्तों। तो मोदक कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। और आज भी फटाफट से इस तरह से
से मोदक बना के रख लीजिए गणपति बप्पा के आने के पहले, ताकि आपको कभी और चीज़ बनाने में आसानी होगी। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।